आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पाटली पाठशाला। पाटली पाठशाला के चैनल में आपका स्वागत है। हमने पहले वाले वीडियो में कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था और कूलम्ब्स लॉ में हम लोगों ने देखा था कि दो चार्ज के बीच में किस तरीके से फोर्स लगता है। सबसे पहले हम लोग ये थोड़ा सा सोचे कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी स्पेस में आप दो चार्ज जब लेके आते हैं तो उन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स लगता है। ये कूलम्ब्स लॉ में हम लोगों ने देखा। अब सवाल यह है कि एक चार्ज को कैसे पता चलता है कि वहाँ पे कुछ दूसरा चार्ज है। तो इसके पीछे दो थियोरी है। सो पहला थ्योरी है जिसको हम लोग कहते हैं एक्शन एट ए डिस्टेंस थ्योरी। और एक्शन एट ए डिस्टेंस थ्योरी, फर्स्ट थ्योरी इज एक्शन एट ए डिस्टेंस थ्योरी। According to this theory, force between two charges is instantaneous and direct. इसका मतलब हुआ कि आप जैसे ही दो चार्ज को लेकर के आते हैं आसपास में तो उन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स लगना शुरू हो जाता है। According to this theory, force between two charges instantaneous and direct. ऐसे ही हम लोग दो चार्ज को स्पेस में लेके आते हैं। मान लीजिए कि एक चार्ज यहाँ है Q, ये चार्ज है आपका Q1 और दूसरा चार्ज आप जैसे लेके आते हैं यहाँ चार्ज है Q2। जैसे ही स्पेस में आता है इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। दिस थ्योरी इज कॉल्ड एक्शन एट ए डिस्टेंस थ्योरी। ओके, सो दूसरा जो थ्योरी है इसके पीछे वो है फील्ड थ्योरी। सेकेंड थ्योरी इज फील्ड थ्योरी। So according to this theory, force between two charges is neither direct nor instantaneous. मतलब कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो ना तो डायरेक्ट है और ना ही इंस्टेंटेनियस है। इस थियोरी के अनुसार जैसे ही हम लोग एक चार्ज लेकर के आते हैं तो वो चार्ज अपने इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्रिएट करता है। उस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। When a charge is brought at any point in the space, it creates an electrical effect and that electrical effect is called electric field. जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे तीन बल्ब जल रहा है और ये तीन बल्ब मिल करके इस पूरे सराउंडिंग में एक इफेक्ट क्रिएट किया है जिसे हम लोग ल्यूमिनस इफेक्ट कहते हैं। अभी जैसे इन तीन बल्ब को हम स्विच ऑफ कर देंगे तो हम देखेंगे कि इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। जैसे हम आपको बंद करके दिखाते हैं, जैसे अभी यहाँ पे ये कोई इफेक्ट नहीं है। अब जैसे ही हम लोग एक बल्ब को जलाते हैं तो इस बल्ब का ये इफ़ेक्ट क्रिएट हो गया। उसी तरीके से एक बल्ब और हम लोग जलाएंगे तो और इसका इफ़ेक्ट हो गया। ठीक इसी तरीके से हम लोग तीसरा बल्ब भी जला देते हैं। तो इस प्रकार इस पूरे कमरे में इस बल्ब का इफ़ेक्ट क्रिएट हो गया और ये ल्यूमिनस इफ़ेक्ट हो गया। इसी प्रकार हम लोग जैसे ही एक चार्ज को कहीं भी स्पेस में लेके आते हैं किसी भी पॉइंट पर तो उस पॉइंट के इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाता है और उस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही हम कोई दूसरा चार्ज लेके आते हैं तो उस चार्ज के ऊपर पहले चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया गया है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, व्हेन अ चार्ज इज ब्रॉट एट एनी पॉइंट इन द स्पेस, it creates an electrical effect in the surroundings. This electrical effect is called electric field. When a second charge is brought in the electric field of first charge, force starts exerting. So according to this theory, force between the two charges is neither instantaneous nor direct. ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जैसे ही सेटअप हो जाता है तो हम लोग दूसरा चार्ज जब लेके आते हैं तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगना शुरू होता है। अब हम लोग यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये तीन लाइट जल रहा है। अब इस लाइट के कारण इस कमरे में एक ल्यूमिनस इफेक्ट क्रिएट हो गया है। तो हम लोग देखते हैं कि हर पॉइंट पर इस पूरे कमरे में ल्यूमिनस इफेक्ट तो हर जगह है, लेकिन हर पॉइंट पर अगर आप जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ उंगली रखा हूँ यहाँ पे,
ल्यूमिनस इफेक्ट का कुछ वैल्यू है, इस पॉइंट को अगर इस आपके तरफ हम शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पे कुछ वैल्यू है, यहाँ पे कुछ वैल्यू है। तो इस तरीके से इस पूरे स्पेस में अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग इसका वैल्यू है। ठीक उसी प्रकार कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग है। अब किसी भी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, दैट इज कैलकुलेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो नेक्स्ट टर्म दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो मान लीजिए कि यहाँ हमारा पर एक चार्ज है यहाँ, और ये चार्ज अपने इर्द गिर्द में एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को क्रिएट कर लिया जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहें। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट, सपोज मान लीजिए कि ये पॉइंट P है, और इस पॉइंट P पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना वैल्यू है, अगर हम इसको मेज़र करेंगे तो वो जो हमको वैल्यू मिलेगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में P पॉइंट का, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग एक छोटा सा टेस्ट चार्ज का इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं Q, और ये जो टेस्ट चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, टू नो दैट वी ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज and that test charge is taken as positive, and we calculate how much force is experiencing that test charge, and if that test charge is unit, it may be 1 coulomb, it may be 1 ESU, force experienced by that unit charge at that point is called electric field. So let's find electric field intensity of a point in an electric field is force experienced by unit test positive charge at that point. So let us suppose there is a point P, an electric field, and we want to know how much electric field is there at this point. To calculate, to find electric field at this point, we will bring a charge. First of all, we will bring a charge Q. Suppose there is a charge Q, and let this charge experiences a force F, and we will find how much force is being experienced by this charge Q. Let us suppose there is a point P in an electric field. F is the force experienced by it. E be the electric field. When we are going to calculate electric field intensity, instead of electric field intensity we use the word electric field only. Since charge Q experiences force F at point P, therefore we will find how much force is being experienced by unit charge. So charge unit, that is 1, experiences a force F by Q. So this is the electric field intensity. So this is the electric field intensity, and we represent it by E. So F by Q is the electric field intensity represented by E. So E is equal to, we have F by Q. As we have discussed that when a charge is brought at any point in the space, it creates an electrical effect in the surrounding, and this electrical effect is created with the speed of light. So as soon as you brought the charge, electric field is created. So if we are bringing another charge in that field, another charge will also create its own electric field, and because of its own electric field it may disturb the existing electric field. So we should keep the test charge as possible as small, so that it doesn't disturb the existing field. So for that reason, actually this definition is little bit modified,
and we write electric field E is equal to limiting value of limit of F by Q, where Q is tending towards 0. It means Q should be as possible as small, and this can be written as E is equal to dF by dQ. So this is the mathematical definition of electric field. So if you differentiate force with respect to charge, you will get the electric field intensity at that point. Field E is force by charge. This is the definition of average electric field. Now from there, as force is a vector quantity and this force is being divided by charge, and charge is a scalar quantity. So any vector quantity is divided by scalar quantity, its value is vector. So here electric field is a vector quantity. So direction of electric field is in the direction of force experienced by the test charge. So in vector form, as force is a vector quantity, electric field is also a vector quantity. So in vector form, we can write electric field E is equal to vector F by Q. So direction of electric field, direction of electric field is in the direction of force experienced by test charge. Now from there we can find the unit and dimension of electric field intensity. So let's find unit and dimension. So as E is equal to F by Q, so SI unit, we are going to write SI unit of E electric field is equal to SI unit of F and is divided by SI unit of Q. So as we know, SI unit of force is Newton, so we will write here Newton, and SI unit of charge is Coulomb, so here Coulomb. So SI unit of electric field is Newton per Coulomb. From there we can define 1 Newton per Coulomb electric field. So if 1 Coulomb charge is experiencing 1 Newton force in an electric field, we say that that point has 1 Newton per Coulomb electric field. Okay, so now from there we can find the dimension of electric field is equal to, so it's a dimension of force upon dimension of charge. Dimension of force is mL t minus 2, and this is being divided by dimension of charge, and dimension of charge is AT. Sometimes you will also get, instead of A, sometimes you may get I. So कहीं कहीं आपको A के बजाय I भी मिलेगा. So its value will be m L t to the power minus 3 and A to the power minus 1. This is the dimension of electric field intensity. हम लोगों ने 2 थ्योरी पढ़ा. एक थ्योरी जो हम लोग को कह रहा है एक्शन एट ए डिस्टेंस थ्योरी, जिसके अनुसार कोई भी 2 चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो इंस्टेंटेनियस और डायरेक्ट होता है. और दूसरा थ्योरी जो हम लोगों ने पढ़ा फील्ड थ्योरी, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हम लोगों ने यहाँ तक डेराइव किया. सो फील्ड थ्योरी कह रहा है कि सबसे पहले एक फील्ड क्रिएट होता है सराउंडिंग्स में, और उस फील्ड में जब आप कोई दूसरा चार्ज लेके आते हैं तब उसके ऊपर एक फोर्स लगता है. तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक्चुअली चूँकि चार्जेस आर एट रेस्ट फॉर अ रीजनेबल टाइम, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हम लोग पढ़ते हैं चार्ज जब रेस्ट में है उसका प्रॉपर्टी पढ़ते हैं,
तो आप दोनों में से कोई भी थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे तो सेम रिजल्ट ही मिलेगा। ऐसे भी अगर हम लोग देखेंगे तो फील्ड थ्योरी को अगर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप आपको लाइट का स्पीड से होता है, और लाइट के स्पीड से होने के कारण चूँकि आप जैसे ही चार्ज लेके आए तो फील्ड क्रिएट हो गया। अब आप कोई भी थ्योरी इस्तेमाल कीजिए, इंस्टेंटेनियस एक्शन एट ए डिस्टेंस थ्योरी इस्तेमाल करें या फील्ड थ्योरी, दोनों ही सेम रिजल्ट आपको देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, go to the comment section and ask your question. Thank you.